रवि जी का नाम कहने का ही पैक्स के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान होता है। क्या लगता है कि कुछ अगर मौका फिर से जनता देती है, विशेष क्या प्लानिंग होगी आपका जो किसानों के लिए पैक्स क्षेत्र में जो है? सबसे पहले महान संत प्रेम भिक्षु जी के इस धरती पर आप तमाम मीडिया भाइयों का और तमाम इसमें जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, चंदन है, वंदन है। और दूसरी बात आपने पूछा है जो मैं लगातार सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और तमाम माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं लगातार 2009 से लेकर के अभी तक मैं पैक्स का अध्यक्ष हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ जब सम्मान बेचने आ जाता तो हम भी महलों में रह लेते। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता हूँ जो सम्मान को बेच करके करता हूँ। और दूसरी बात, सरकार का जो टैक्स में धान अधिप्राप्ति छोड़ करके कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हम लोग किसान को दे सके। हम लोग चाहते हैं, जब हम लोग मांग किए थे लिखित रूप में बिहार सरकार को, भारत सरकार को, जो 5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन पर एक बोरिंग और एक पंपिंग सेट या मोटर का व्यवस्था किया जाए और लोगों को कम से कम एक किसान को 25,000 हम लोगों के रिकमेंड पर केसीसी दिया जाए। लेकिन कोई भी काम सरकार के द्वारा हम लोगों को नहीं दिया जाता है। जो हम लोग किसान के बीच में जाते हैं तो हम लोग जो है माथा झुक जाता है, जो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं सिर्फ धान अधिप्राप्ति के छोड़ करके। और धान अधिप्राप्ति है, हम लोग आज भी कह रहे हैं, जो सब आदमी किसान तमाम लोग धान को साफ सुथरा करके हमारे यहाँ भेजे, हम उसको रखने के लिए सरकार के जो दर है उस दर पर हम रखने के लिए तैयार हैं। कहीं से कोई बिचौलिया का बात नहीं है। अभी जिस तरह जो आपने मांग अभी दर्शाया है, अगर ये मांग मिल जाता है तो क्या इससे लगता है कि नई क्रांति आएगी पैक्स के क्षेत्र में किसानों के लिए? कहने का मतलब है जब ये हम लोग का मांग अगर सरकार दे देती है तो हम लोग को तो वोट मांगने की जरूरत भी नहीं होगी, दूरा पर बैठिए करके वोट जीत जाएंगे। जब किसान को सारा व्यवस्था देंगे, बोरिंग देंगे, पंप देंगे, खाद देंगे, बीज देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई, 13 तक हम लोग ट्रक के ट्रक खाद किसान को दिए और 14 के बाद उसमें केमिस्ट्री से में बीएससी करके तब देना था। तो पैक्स अध्यक्ष जब फिर से बीएससी करके केमिस्ट्री का सर्टिफिकेट ले और तब जो है खाद का लाइसेंस हो। और फिर अमित शाह भारत सरकार के कृषि मंत्री बने हैं, इसमें संशोधन किए हैं जो नहीं अब फिर से जो है किसान पैक्स अध्यक्ष के प्रबंधक के नाम से खाद का लाइसेंस दिया जाएगा और फिर से दिया जाएगा। और कुछ लोग विरोधी कहते हैं जो खाद नहीं दे रहे हैं, खाद का लाइसेंस दूसरे को दे रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं आपके चैनल से, कोई माई का लाल पैदा लिया है कह दे, कोई भ्रष्टाचार अगर मैं 15 बरस में, तो मैं 20 तारीख तक नॉमिनेशन वापस कर लेने का पावर रखता हूं। पद से बड़ा, सम्मान से बड़ा पद कोई चीज नहीं है मेरे लिए। क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र साहब। किस पद के नामांकन दिए हैं? अध्यक्ष पद के लिए। क्षेत्र कौन सा है? बिशमपुर पंचायत। आपको प्रथम या इससे पहले भी आप हैं? प्रथम है। प्रथम है जी। मौका मिला तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए आप? बहुत काम करेंगे सर। हम सबसे पहले तो वोटर के बनाएंगे। ये किसानों का बड़ा पद होता है, काफ़ी किसानों की जिम्मेदारी होती है, इससे क्या है आपकी प्लानिंग आपके पास? किसान के लिए बहुत मदद करेंगे हम। किसान का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ सरकार का जो योजना है, पैक्स का जो दायित्व दिया गया है पंचायत में, उसका इस मतलब पिछले 15 वर्षों में किसी भी किसान का कोई भी अनाज या किसी तरह का कोई जो खेती के समय जो दिया जाता है सरकार के तरफ से, वो सब कुछ नहीं देता है। और इस बार जनता, पूरे बिशमपुर का जनता बदलाव के मूड में है। हालांकि इस चुनाव को भी लोग जाति पाति करने में लगे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जाति पाति से ऊपर उठकर
लोग इनको मतदान करेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित है। जो भी किसान के हक का बात होगा वो इनके द्वारा किया जाएगा। पूरे बिशंभरपुर पंचायत का एक एक व्यक्ति के समर्थन से ये प्रत्याशी हुए हैं। इसमें अरविंद कुमार न वोटर है न कुछ है, लेकिन हाँ, चूँकि जनता के लिए सहानुभूति है और इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। जिस तरह समर्थक मिल रहा है नागेंद्र शाह को, जो है क्या लगता है कि इस बार इस आंधी में नागेंद्र शाह जो है पैक्स की कुर्सी पर जो है कब्जा कर पाएंगे? 15 वर्षों से लगभग यहाँ के पैक्स के जो उचित जनता है वो पैक्स क्या होता है इससे बिल्कुल वंचित हैं। उनको जानकारी ही नहीं है कि पैक्स की सुविधा क्या देती है। तो इस पर जो कंसेस हैं वो लगभग ये लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बदलाव की हवा बहे और भाई नागेंद्र जी चुनाव जीत करके बिशंभरपुर पंचायत को जरूर। नागेंद्र जी सटीक बैठते हैं बिशंभरपुर पंचायत के लिए सब पैक्स में? हाँ, बिल्कुल बैठते हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।